कल तरु। भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु करुणा निधान श्री वृंदावन बिहारी लाल की एवं माँ दुर्गी की अकारण अहेतु की करुणा के पास है। आज हम आप सभी लोग बैठकर श्रीमद् भागवत जी की कथा का रसपान कर रहे हैं। तो यह आज की कथा में प्रवेश करते हैं। कल के प्रसंग में हम सभी ने धुंधकारी चरित्र, विदुर जी का चरित्र और महाभारत की कथा सुनी। आज के प्रसंग में हम सुनेंगे कि ब्रह्मा जी ने, भगवान ने कैसे सृष्टि रची और हम सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, अजामिल चरित्र आज तृतीय दिवस की कथा में सुनेंगे। तो आइए सभी आज की कथा में प्रवेश करते हैं। जब विदुर जी ने भगवान को फल खिलाए तो भगवान बोले, विदुर काका, जो स्वाद उन छिलकों में आ रहा था वो स्वाद केलों में नहीं। इस पर सूरदास जी गदगद हो उठे। अब भगवान तो विदुर जी के यहाँ से पांडवों के यहाँ चले गए और विदुर जी भी तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल गए। अब यात्रा के क्रम यमुना जी के तट पर उनकी मुलाकात उद्धव जी से हुई और जब दोनों भक्त मिलते हैं तो 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर, हरिजन से हरिजन मिले, बिहसे 7 करोड़। जब दो भक्त मिलते हैं तो 4 आंखें खिल जाती हैं दोनों लोगों की और दोनों हाथों की 20 उंगलियां निकल आती हैं। दोनों लोगों के 7 करोड़ रोम खिल जाते हैं। अब विदुर जी ने कहा कि उद्धव जी, आप श्री कृष्ण बलराम के कुशलता के बारे में बताइए। तो वह रोते हुए बोले, उद्धव जी कहते हैं, विदुर जी, श्री कृष्ण रूपी सूर्य के छिप जाने के बाद इस संसार को काल रूपी अजगर निगलता जा रहा है। ऐसी स्थिति में संसार की क्या हालत बताऊं। ये संसार बड़ा अभागा है और इसमें जो यदुवंश है ना, वो तो सबसे बड़े अभागे हैं। जैसे समुद्र में चंद्रमा, चंद्रमा में अमृत, किंतु
मछलियां अमृत की महिमा नहीं समझ पाई। यदि अमृत पी लेती तो आज मरने का भय दूर हो जाता। उसी तरह यादव भगवान को केवल अपना संबंधी मानते रहे, लाभ नहीं ले पाए। उद्धव जी बता रहे हैं, विदुर जी भगवान इतने दयालु हैं कि अहो वक्यम स्नन काले कूटम जिघांसया पायदप्य साध्वी लेभे गतिम दातृचितां ततोन्यम कंबा दयालुं शरणं ब्रजेमा। जो पूतना अपने स्तरों में कालकूट विष लगाकर आई थी ना, उस पूतना को भी भगवान ने मां की गति प्रदान कर दी। इससे बढ़कर दयालु कौन हो सकता है। अब उद्धव जी रो रहे हैं और भगवान की एक लीला का गान कर रहे हैं कि विदुर जी जब भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को जा रहे थे ना, उस समय उन्होंने मैत्री जी से कहा था कि मेरे जाने के बाद मेरे भक्त उद्धव को मेरा विरह सताएगा, इसलिए आप उन्हें कथा सुना देना। तो इसलिए विदुर जी अब आप हरिद्वार कथा सुनने जाइए, मैं बद्रिकाश्रम चला जाता हूं। दोनों मित्र अपने अपने स्थान पर गए। विदुर जी हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार जाकर मैत्री जी को प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और मैत्री जी से प्रश्न किया कि सुखाय कर्माणि करोति लोको न तेह सुखम वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखम् यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। विदुर जी कहते हैं, मैत्री जी गुरुदेव जीव कर्म तो सुख के लिए करता है, किंतु उसे सुख नहीं अपितु उसके दुख और बढ़ जाते हैं। पता नहीं गुरुदेव इसका क्या कारण है, पर मेरी समझ में तो यही आया है कि जीव भगवान से विमुख है और अधर्म का आश्रय लिए हैं, इसलिए दुखी है। और कृपा करके गुरुदेव आप मुझे बताइए कि सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई।
विदुर जी के प्रश्नों को सुनकर मैत्रेय जी बोले, साधु पृष्ठम त्वया साधो लोकान् साध्वनुग्रहिता कीर्ति वितन्वता लोके आत्मनो धोक्ष जात्मना। मैत्रेय जी कहते हैं, हे साधु विदुर, आपने बड़ा ही साधु प्रश्न किया है। ऐसे प्रश्नों को सुनकर संत बड़े प्रसन्न होते हैं। और आपके कल्याण में तो कोई संदेह ही नहीं है। आपने यह प्रश्न जीव के कल्याण के लिए किया है, बड़ा ही उत्तम है। आप तो साक्षात प्रजा संयमन यमी ही हैं, जो व्यास जी के द्वारा उत्पन्न हुए। देखिए विदुर जी, मनुष्य के समय और जीवन का यही सदुपयोग है कि वह अपना मन भगवान के ध्यान में लगाए, भगवान की कथा सुने, कथा का। और आप जो सृष्टि के विषय में बात कर रहे थे, वो ये है कि भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। और जल की खोज के लिए 1000 वर्षों तक वो नीचे गए। किंतु उन्हें कहीं जल का अंत ही नहीं मिला। तो वो फिर उस कमल पर आकर बैठ गए। तो 2 जल की बूंदें गिरी, तप 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 का संकेत पाकर उन्होंने तप किया और उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें दर्शन दिया। और भगवान बोले, ब्रह्मा जी अब आप सृष्टि रचिए। तब भगवान का आदेश पाकर ब्रह्मा जी ने मानसी सृष्टि प्रारंभ की। और सबसे पहले सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन 4 ऋषियों को प्रकट किया और इनसे कहा कि आप सृष्टि आगे बढ़ाइए। तो ये बोले कि हम नहीं पढ़ते इन जंजलों में, हम तो बस भगवान का भजन करेंगे। ये सब जंजलों में कौन पढ़ता है? आप पढ़िए जब आप कह रहे हैं तो। और भजन में बैठ गए। अब ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। तो उसी समय ब्रह्मा जी के मुकुट के मध्य भाग से एक नील लोहित बालक उत्पन्न हुआ, जिसका रोने के कारण नाम रुद्र हुआ।
और वो रुद्र और कोई नहीं, हमारे भोलेनाथ हैं। बोले रुद्र भगवान की जय। अब ब्रह्मा जी ने शिव जी से कहा कि बोले बाबा सृष्टि आगे बढ़ाई। अब शिव जी ने सोचा कि यदि मना कर दूंगा तो कहीं फिर नीला पीला बालक पैदा ना कर दे। तो सोचा ऐसी सृष्टि रचूंगा, ऐसी सृष्टि रचूंगा कि ये खुद आएंगे मेरे पास कि आप अपनी सृष्टि बंद कर दीजिए रचना। अब शिव जी ने सृष्टि रची। कैसी रची वो हम बताते हैं। उन्होंने ऐसी रची कि किसी जीव के पैर ही पैर बना दिए तो किसी के पैर ही नहीं बनाए, किसी के हाथ बना दिए तो किसी के हाथ नहीं बनाए, किसी की आंखें ही आंखें बना दी तो किसी की आंखें ही एक भी नहीं बनाई, और किसी को तो ऐसा बना दिया, इतना मोटा बना दिया कि वो चल तक नहीं पाए, और किसी को महाराज इतना पतला बना दिया कि वो फूंक मारते ही उड़ जाए। ऐसी सृष्टि रची बोले बाबा ने। ब्रह्मा जी आए, बोले कि ये महाराज ये सृष्टि बंद कर दीजिए, कहीं ये सृष्टि मेरी सृष्टि को ना समेट ले, बंद कर लीजिए आप। और आपकी सृष्टि से आगे चलकर मुझे भी खतरा हो सकता है, और ये सृष्टि जो आपने रची है अपने साथ कैलाश ले जाइए। अब शिव जी ने सोचा चलो आराम मिला, और शिव जी अपनी सृष्टि को कैलाश ले गए। अब आगे ब्रह्मा जी ने मानसी सृष्टि में 10 ऋषियों को उत्पन्न किया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद जी, और वाणी से सरस्वती जी, और छाया से करदम जी को। अब इनसे भी सृष्टि आगे नहीं बढ़ी। तो दाई भुजा से स्वयंभू मनु को और बाई भुजा से सतरूपा जी को प्रकट किया। मनु सतरूपा की 5 संतानें हुई, जिनमें से 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत, उत्तानपाद। 3 पुत्रियां हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति जी का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ हो गया, देवहूति जी का करदम जी के साथ, और प्रसूति जी का दक्ष प्रजापति के साथ। अब जब सृष्टि आगे नहीं बढ़ी तो मनु जी ने कहा और विस्तार करो। मनु जी ने कहा पिताजी पृथ्वी तो जल में डूबी हुई है, तो सृष्टि रहेगी कहां तक। उसी समय ब्रह्मा जी के छिद्र से अगुस्त परिणाम 12 भगवान के रूप में आया। बोलिए 12 भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय।
12 भगवान विशाल जल में प्रवेश कर गए और पृथ्वी को अपनी दाढ़ी पर रख कर लाए और जल के ऊपर स्थापित कर दिया। जब वो पृथ्वी को ला रहे थे तो पृथ्वी को अभिमान हो गया था कि भगवान का मेरे बिना तो कुछ काम ही नहीं होता, इसलिए देखो मुझे ले जा रहा है। किंतु जब उन्होंने वृंदावन देखा तो 12 भगवान से पूछने लगी, ये क्या है, मेरे बिना ये किस पर स्थित है। तब 12 भगवान बोले, देवी यही तो मेरा दिव्य वृंदावन है जो प्रकृति से परे है। तब पृथ्वी का सब अभिमान चला गया। उसी समय हिरण्याक्ष आया तो भगवान ने हिरण्याक्ष का भी उद्धार किया। इसके बाद ऋषियों ने भगवान की दिव्य स्तुति की। अब विदुर जी ने मैत्रेय जी से प्रश्न किया कि हिरण्याक्ष दैव्य कौन है जो पृथ्वी को रसातल में छिपा कर रखे था। तब मैत्रेय जी बताते हैं, विदुर जी एक बार दिति कामेक्षा को लेकर अपने पति कश्यप जी के पास गई। कश्यप जी ने दिति को समझाया, ऐसा घोर तमावेला घोराणाम घोर दर्शना चरन्ति यस्यां भूतानि भूते सानुचराणिहा। कश्यप जी ने कहा, देखो देवी, शाम के समय 4 काम नहीं करने चाहिए, भोजन, मैथुन, निद्रा और स्वाध्याय। ये 4 नहीं काम करना चाहिए। भोजन करने से रोग होता है, मैथुन से दुष्ट संतान प्राप्त होती है और निद्रा करने से लक्ष्मी जी घर में नहीं आती और पढ़ने से विद्या का नाश होता है और आयु कम हो जाती है। अब कश्यप जी ने समझाया, तब भी दिति की समझ में नहीं आया। तो कश्यप जी ने दिति को शाम के समय ही गर्भ धारण करवा दी। और बोले कि तुमने शाम के समय गर्भ धारण किया है, अब तुम्हारी तो दुष्ट संतान प्राप्त होगी। अब दिति बोली, हे प्रभु, मुझे पता नहीं था, आपने समझाया पर मुझे समझ में नहीं आया। अब मुझ पर बस ये कृपा कीजिए कि जो मेरे पुत्र होगा ना, उसका वध ब्राह्मण के हाथों ना हो, उसका वध तो भगवान के हाथों हो।
तब कश्यप जी ने कहा ठीक है देवी, उसका वध ब्राह्मण के हाथों नहीं भगवान के हाथों होगा, और ये भगवान का बहुत बड़ा भक्त भी होगा। अब दिति ने कश्यप जी के गर्भ को 100 वर्षों तक धारण करके रखा। अब गर्भ का इतना तेज बढ़ने लगा कि देवताओं का ही तेज फीका पड़ गया। देवता दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी की शरण में गए और बोले कि प्रभु, जो दिति है ना, उसके गर्भ में कौन है? दिति के गर्भ के सामने हमारा तेज फीका पड़ रहा है, बताइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा एक बार सनकादिक भगवान का दर्शन करने वैकुंठ लोग गए, तो वहां भगवान के मित्र पार्षद जय विजय खड़े थे। सनकादिकों की छोटी सी अवस्था 5 वर्ष की। अब जय विजय ने उन्हें बालक समझकर अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। तब सनकादिकों को क्रोध आ गया और बोले कि तुम लोग भगवान के पार्षद हो और ब्राह्मणों का सम्मान करना नहीं जानते। जाओ, तुम्हें श्राप है कि तुम 3 जन्म के लिए राक्षस हो जाओ। अब श्राप की आवाज सुन भगवान दौड़े दौड़े आए, बोले कि क्या हुआ क्या हुआ। तब देखा कि सनकादिकों ने तो जय विजय को श्राप दे दिया है। तो भगवान बोले कि भक्त के द्वारा किया गया अपराध स्वामी के द्वारा किया गया अपराध माना जाता है, इसलिए राक्षस तो होंगे ही, किंतु जिसे मैं एक बार स्वीकार कर लेता हूं उसे कभी छोड़ता नहीं। इसलिए इनके उद्धार के लिए मैं चारण अवतार धारण करूंगा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं वही भगवान के मित्र पार्षद जय विजय ही दिति के गर्भ में है, और वो दोनों जन्म लेते ही विशाल पर्वतकार हो गए। दो थे, तो एक का नाम हुआ हिरण्याक्ष और एक का हिरण्यकश्यपु। तो हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को ले जाकर रसातल में छुपा दिया। क्यों छुपा दिया? क्योंकि उन्होंने तीनों लोगों को जीत लिया था, इसलिए छुपा दिया। अब एक बार हिरण्याक्ष वरुण को जीत कर आ रहा था, तो रास्ते में नारद जी मिले। अब यह बोला
कि आप केवल बीड़ा बजाना जानते हो कि लड़ना भी जानते हो? नारद जी बोले कि अरे मैं लड़ना तो नहीं जानता किंतु लड़ाना अच्छे से जानता हूं। तो ये बोला कोई योद्धा बताइए। नारद जी ने कहा कि तुम पृथ्वी को ले जाकर रसातल में छुपाए थे ना, उसको एक जंगली सुअर अपनी पीठ पर धारण करके जा रहा है। उसे जाकर बचाओ। अगर उससे युद्ध करोगे तो वो तुम्हारे पूरे युद्ध की खुजली मिटा देगा। तुम्हें पूरे जीवन में युद्ध की खुजली नहीं होगी। इसने जैसे ही सुना दौड़ा दौड़ा गया और 12 भगवान से बोला, अरे ये जंगली सुअर पृथ्वी को कहां ले जा रहा है? अभी बताता हूं तुझे। तब 12 भगवान बोले कि हाँ सही बात है, हम जैसे जंगली सुअर तुम जैसे जीवों के मृत्यु के पाश में बंधे हुए हैं, इसलिए तो तुम हमसे कुछ भी कह सकते हो। तब हिरण्याक्ष का और 12 भगवान का युद्ध होने लगा। तब भगवान ने हिरण्याक्ष की कनपटी पर ऐसा तमाचा मारा कि उसका एक ही तमाचे में गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोले दुष्ट निकंदन भगवान की जय हो। अब देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं। स्तुति में ये तो नहीं कर रहे हैं कि महाराज आपने सही किया है, और स्तुति में ये कर रहे हैं कि भगवान ने इस दुष्ट को मार तो दिया, पर यदि ये दुष्ट जब आंखें खोलेगा तो उठकर सबसे पहले हमारी खबर लेगा। तब देवता बोले, प्रभु इसके तो बड़े भाग्य हैं, आपके ही हाथों से मरकर आपके ही धाम को प्राप्त कर लिया। 12 भगवान ने पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित किया। अब पृथ्वी पर सबसे पहले मनु जी आए और सृष्टि प्रारंभ किए। प्रजा सृजेति भगवान कदर्मो ब्राह्मणोदितः सरस्वत्यां तपस्तेपे सहस्राणां समादश। ब्रह्मा जी ने कर्दम जी को आदेश दिया कि आप भी सृष्टि में सहयोग कीजिए।